नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा और सुना भी होगा, महेंद्र चावला। जिस महेंद्र चावला को मीडिया के लोगों ने अपने चैनल पर बुलाकर टीआरपी बटोरने के लिए उसकी कहानियों को खूब ज़ोर शोर से दिखाया था। आज उसी महेंद्र चावला को पानीपत कोर्ट ने झूठा पाया है। तो सर, आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो यह है, ये आदमी शुरू से ही फ्रॉड रहा, क्योंकि जब ये आश्रम में था तो भी कुछ समय तक तो ठीक रहा। उसके बाद इसकी पता नहीं क्या नीयत इसकी बिगड़ने के बाद ही ये आश्रम से निकाला गया। निकालने के बाद इसने ही सारा गेम जो था बापू के खिलाफ रचना शुरू किया और मीडिया वालों से मिल कर के ये सब पूरा गेम इसने खेला। बापू जी के खिलाफ, नारायण साईं के खिलाफ, भारती बहन के खिलाफ, माता जी के खिलाफ, ये सब केस का मुखिया यही बना। और बनने का उसके बाद सरकारी गवाह, मुख्य गवाह भी हर केस में ये रहा। या पीछे इसी अनुमान लगा लीजिए, जो व्यक्ति कभी सरकारी गवाह कोई एक में होता, ये सब में सरकारी गवाह बना है। बनने के लिए इसके मतलब ये पूरा फ्रॉड गेम इसका खेला हुआ था। और खेले हुए गेम में ये भी पानीपत वाले जो केस जो इसने बापू पर डाला था, उसमें टोटल ये फेल हो गया, क्योंकि वहाँ से बापू को क्लीन चिट मिल गई 4 लोगों और 7 मिले। उसके बावजूद भी इसने दोबारा फिर इसने एप्लीकेशन लगाई, वो भी कोर्ट के द्वारा खारिज हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि ये इंसान कितना नीचता तक जा सकता है, कितनी अपना अस्तित्व अपना दिखा रहा है कि मैं कहाँ तक। ये झूठ बोल परोसने का उसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, क्योंकि मेरा चैनल पर बैठ करके जो वो पेड मीडिया, क्योंकि इसका गेम यही था लोगों को ठगना। और आज जो है सच्चाई सामने आ गई है। सच्चाई सामने आने के बाद बापू जी निर्दोष वहाँ से साबित हुए। मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि आप एक सनातनी हैं, सामाजिक कार्य में आप हमेशा लगातार देखते हैं कि हम लगातार आप समाज के लिए सेवा में लगे रहते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि उन मीडिया वालों का क्या, जो मीडिया के लोग किसी भी व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर इतना आगे बढ़ाकर दिखाता है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि उस मीडिया के लिए क्या बोलना चाहेंगे, जिस मीडिया ने बापू आसाराम जी को बदनाम करने के लिए इसी महेंद्र चावला के कहानियों को लगातार इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था, लेकिन आज उसी महेंद्र चावला को जब कोर्ट ने झूठा पाया है तो मीडिया इस पर खामोश है। उस मीडिया के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो खामोशी है? मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कानून होना चाहिए कि जो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाता है, सज़ा दिलवाता है या करता है, उसके बाद जब वो निर्दोष साबित होता है तो इन मीडिया वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। ऐसे लोग जो है समाज के पतन की ओर ले जाते हैं। जो समाज में अपना समाज का उत्थान होना चाहिए। यहाँ तो एक धर्म विशेष की बात नहीं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ समाज में कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है। और फिर सनातन संस्कृति के लिए, जहाँ सनातन संस्कृति में संतों का विशेष योगदान रहा है, और उस योगदान को नष्ट करने के लिए पेड मीडिया ने आज आसाराम बापू को फंसाया, इसी मीडिया ने शंकराचार्य जी को फंसाया, इसी मीडिया ने प्रज्ञा बहन को फंसाया, इसी मीडिया ने अनुरुद्धाचार्य जी को भी तो नहीं बख्शा। अगर ये सोशल मीडिया न होती तो आज अनुरुद्धाचार्य भी आज जेल के अंदर इन्होंने डलवा दिया होता। सोशल मीडिया की वजह से ये सब जैसा कि आपने देखा होगा कि महेंद्र चावला के रिजल्ट आने के बाद अभी उसके कुछ ही दिन बाद एक कोई शुभंकर मिश्रा है, उन्होंने एक स्टोरी बनाया बापूजी के बारे में। तो उस मिश्रा के लिए, जो शुभंकर मिश्रा, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? उसको महेंद्र चावला की खबर नहीं दिखी, लेकिन स्टोरी उसको दिख गया। नहीं, उसका कारण है ना कि ये लोग पैसे में बिक जाते हैं। यही शुभंकर मिश्रा, जबकि कलम सरकारी एडवोकेट जो है सुब्रह्मण्यम स्वामी जी का कितना मतलब देते हैं, और बराबर ऐसे अच्छे लोगों का इनके इंटरव्यू हुए हैं और इन्होंने दिखाए हैं। आज इनको अचानक क्या हो गया? इसके मतलब स्पष्ट होते हैं कि इनका ईमान बिक जाता है।
और जब इन लोगों का ईमान बिक जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये सनातन संस्कृत से एकदम कटाव, जो सनातन संस्कृत को मिटाने के लिए गलत सलत न्यूज़ें चलाने लगते हैं तो इनका ईमान धर्म हम तो जानते हैं कि ये तो किसी भी धर्म जात के नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों का समाज का भी बहिष्कार करना चाहिए और इनको बोलना चाहिए, लोगों को, जनता को बोलना चाहिए कि आप ये क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं बोलोगे, नहीं अगर आप आवाज़ उठाओगे तो ये तो समाज को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए अब क्योंकि ये पैसे में बिक जाते हैं और इसलिए मैं आज जो भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो किसी धर्म, किसी जात, किसी पंथ से हो, सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि जहाँ जहाँ जब ये लोग गलत कदम उठाते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप न्याय से लें या मीडिया, जो सोशल मीडिया के द्वारा लें, क्योंकि अगर उजागर नंगा इनको नहीं करेंगे तो ये तो अपना उपद्रव बचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इसलिए विशेष रूप से मेरा एक ही कहना है कि इनके खिलाफ जनता को आवाज़ उठानी चाहिए और सच्चाई सामने, जनता के सामने रखनी चाहिए कि जिससे भविष्य में इस प्रकार की ये गलत कार्य न करें।